हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म कैसे बनाया जाए, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या इक्विपमेंट लगेंगे और कितना खर्च आएगा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पोल्ट्री फार्म बनाने और इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं और पोल्ट्री फार्म बनाने में लगने वाला लागत और पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फार्मर्स, पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें चाहिए एक खाली ज़मीन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया यानी रिहायशी इलाका ना हो, या फिर रिहायशी इलाका से कम 1 या 1.5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पे होनी चाहिए। इसका एक कारण ये है, जब हम पोल्ट्री फार्म बनाएं तो इससे किसी खास व्यक्ति या किसी समूह या समुदाय को किसी भी प्रकार के फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो और वो हमारे पोल्ट्री फार्म पे कोई ऑब्जेक्शन ना कर सकें। अब हम जब खाली ज़मीन का चुनाव कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें दिशा का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस दिशा में अपना पोल्ट्री फार्म बनाना है। तो फार्मर्स, जब भी आप पोल्ट्री फार्म बनाएं तो उसकी जो लंबाई होती है उसको हमेशा पूरब और पश्चिम की ओर रखनी चाहिए, यानी कि एक लंबाई पूरब की ओर और एक लंबाई पश्चिम की ओर होनी चाहिए। और फार्म की चौड़ाई जो हो वो ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर और दक्षिण हो, यानी जिस ओर हम बड़ी जालियां लगाएंगे, जिस साइड से हवा क्रॉस करेगा वो उत्तर और दक्षिण होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो गर्मियों में सूरज की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट हमारे फार्म में प्रवेश कर जाती हैं अगर हम गलत दिशा में फार्म बनाते हैं, और इसकी वजह से पोल्ट्री को हीट स्ट्रोक, अमोनिया बनना, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को लॉस होता है। तो दिशा का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो फार्मर्स, अब बात करेंगे कि हमें फार्म की लंबाई कितनी रखनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, उसके हिसाब से हम फार्म की लंबाई रखेंगे। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आप चाहते हैं कि हम एक आइडियल फार्म बनाएं तो लंबाई हम 150 से 250 फीट के बीच में रख सकते हैं। लंबाई को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मर्स, अगर हम चौड़ाई की बात करें तो पोल्ट्री फार्म बनाने में सबसे ज़रूरी बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि फार्म की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, क्योंकि लंबाई तो हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फार्म की चौड़ाई बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियल फार्म की चौड़ाई 25 फीट से 30 या 32 फीट के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 32 फीट से ज़्यादा अगर फार्म की चौड़ाई रखते हैं तो जो साइड से हवा क्रॉस होती है वो अच्छे से हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी और वो जो हवा होती है वो अंदर में ही जमा होगी, जिसकी वजह से अमोनिया गैस बनेगी। और जो साइड से हमें थोड़ी थोड़ी धूप की किरण पड़नी चाहिए वो धूप साइड से थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं पड़ पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लिटर होता है वो गीला ही रह जाएगा, और लिटर गीला होगा तो वो कई प्रकार की बीमारियाँ जो है पोल्ट्री में आने की संभावना रहती हैं। कई प्रकार की बीमारियां हमारे पोल्ट्री को घेरती हैं, जिसका एक मुख्य कारण लिटर का गीला होना ही होता है। तो फार्म बनाते टाइम फार्म की चौड़ाई पे विशेष ख्याल रखिएगा फार्मर्स। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम फार्म को खड़ा कैसे करें, क्योंकि फार्म जब हम बनाते हैं तो उसे पिल्लर या फिर लोहे की पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी हम लोहे की पाइप्स या फिर ईंट के पिलर्स बना सकते हैं। ये भी अपने बजट के अकॉर्डिंग हम तय कर सकते हैं कि हमें किन वस्तुओं का प्रयोग करना है। लोहे के पाइप और ईंट के पिलर्स दोनों ही सफिशिएंट होते हैं फार्म को मजबूती देने के लिए। तो जब हमारे पिलर्स या लोहे के पाइप्स खड़े हो जाते हैं तो अब बारी आती है कि ऊपर में हमें शीट किस प्रकार का डालना चाहिए। छत हमेशा हमें सीमेंट का ही यूज करना चाहिए। मेटल का छत जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेटल के छत से क्या होता है कि पोल्ट्री फार्म गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेटल का शेड होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब फार्म हीट होगा तो पोल्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और सीमेंट का जो शेड होता है वो कुछ वार्म को कंट्रोल करता है। और फार्मर्स, अगर आप चाहें तो फार्म के जो फर्श होते हैं उनको पक्का कंक्रीट करवा सकते हैं, और अगर आपको अधिक खर्च नहीं करना है तो आप उसे कच्चा भी रख सकते हैं। कुछ टाइम फार्मिंग करने के बाद उसे कुछ जब प्रॉफिट हो जाए तो उससे भी आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि फार्म दोनों तरीके से चलता है, या तो कच्चे ज़मीन पे भी चल जाता है या तो आप पक्की भी करा सकते हैं। और कच्ची ज़मीन जो होती है वो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप कच्ची ज़मीन पे कुछ दिन पोल्ट्री फार्मिंग करिए, उसके बाद आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप उसे पक्की भी करा सकते हैं। तो फार्मर्स, अब सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि पोल्ट्री फार्म बनाने में हमें खर्च कितना आएगा।
तो फार्मर्स डिपेंड करता है कि हम कितने बर्ड्स के लिए पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं। जैसे अगर हम सीधा सीधा हिसाब लगाएं 5000 बर्ड्स के लिए अगर हम पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो उसमें हमें खर्च 6 से 7 लाख के लगभग आ सकता है। इसमें पोल्ट्री फार्म के सारे इक्विपमेंट भी शामिल हैं, जिसमें फीडर, ड्रिंकर, टैंक्स, पाइपलाइन वगैरह जो होते हैं वो भी हमने इंक्लूड किए हैं। तो 6 से 7 लाख या 8 लाख रुपए के लगभग आपका खर्च आ जाएगा अगर आप 5000 बर्ड्स के लिए पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं और अच्छा मजबूत पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं। तो जो फार्मर्स पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि फार्मर्स, अगर आप नया शुरुआत कर रहे हैं तो आप गर्मी के टाइम में ही शुरुआत करिए, क्योंकि उस टाइम मार्केट भी अच्छा होता है और मौसम भी सही होता है। चिक्स को पालने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि रात के समय ठंड कम होती है तो रात में चिक्स मोर्टलिटी भी कम होती है। तो आप गर्मी के टाइम पे अगर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। तो जैसे जैसे ठंड या बारिश के मौसम आता जाएगा तो आप एक एक्सपीरियंस फार्मर बन जाएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जस्ट एक ये एडवाइस था फार्मर्स आपके लिए। आप चाहे जिस भी मौसम में चालू करें पोल्ट्री फार्मिंग, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फार्मर्स, मैं ऐसे ही पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड आपको अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं देता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और बाकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, उनको भी वॉच करिए और उससे भी आप कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।